अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंटिन्यू चल रही होती हैं हमारे साथ। ख़ासकर अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो जिस्म में दर्द होना, फ्लू होना, गला ख़राब हो जाना या फ़ीवर हो जाना या बॉडी में पेन रहना, कमर में दर्द रहना, थोड़ा सा काम करने से उकताहट फ़ील होना, फटीग फ़ील होना और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अगर प्रॉब्लम होना यानी कि आर फैक्टर होना, उसका पॉजिटिव आना, ये वो प्रॉब्लम होती हैं जो कि सर्दियों में और जो बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा सुनने को देखने को मिलती हैं। हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो इन प्रॉब्लम, इन सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं। आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करेंगे वो ऐसी मेडिसिन है कि अगर बरसात के मौसम में यानी कि बारिश में भीगने से या बारिश के मौसम में जो पेन्स जिसमें इजाफ़ा होता है, उन तकलीफ़ में जिनमें इजाफ़ा होता है, वो इश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। आज हम बात करेंगे रेस्टॉक्स की कि रेस्टॉक्स जो है वो कैसे पेशेंट को देनी चाहिए, उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और आपको किस पोटेंसी में इसको यूज़ करवाना चाहिए, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि सर्दियों के बरसात के मौसम में, जैसे अभी बरसात जो है वो जारी है और बरसात के मौसम में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, हमारी जॉइंट्स की जो छोटे छोटे जो लिगामेंट होते हैं उनमें पेन हो रहा होता है। इसके साथ साथ जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनमें किसी किस्म का कोई जो है वो रेडिशनेस हो जाती है। तो ऐसे इशू में रेस्टॉक्स एक ऐसी रेमेडी है कि जो आपको फ़ौरी तौर पर इफ़ेक्ट करेगी। यानी कि अगर किसी पेशेंट को बरसात के मौसम में या बारिश में भीगने से या बारिश हो रही है और उस दौरान में उसको पेन स्टार्ट हो गई है, उसको फ्लू हो गया है, उसका गला ख़राब हो गया है, इवन दो उसको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन के साथ साथ टेम्परेचर भी है, तो आप उसको रेस्टॉक्स यूज़ करवाएंगे तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद रेमेडी साबित होगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बताया, तो ये इसमें भी वही होता है कि आपके छोटे छोटे जो लिगामेंट होते हैं उनमें पेन हो रहा है, तो आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा होता है, आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा होता है, आपकी उंगलियों के जो जोड़ होते हैं उनमें पेन हो रहा होता है, इसके साथ कमर में दर्द हो रहा होता है, आपकी पाँव में जो आपके पाँव के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन हो रहा होता है। और वो पेन इस कदर शिद्दत जब इख्तियार करता है तो वो उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा पेन में जो है वो रेडिशनेस भी हो जाती है, वो रेड हो जाती है, उतनी जगह जो है वो पेन की शिद्दत से जो है वो रेडिश हो जाती है। तो उस सूरत हाल में आप जो हैं वो रेस्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सिम्टम रेस्टॉक्स पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और मैंने आपको उसके कुछ सिम्टम्स पहले भी बताए हुए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी जो है वो शेयर कर दूँगी, उसमें मैंने हेड टू फीट सिम्टम बताए हैं। लेकिन आज स्पेसिफ़िकली हम बात कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में होने वाली तकालीफ और उसमें आप रेस्टॉक्स किस पोटेंसी में यूज़ करवाएँ। हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो क्यू में यूज़ करवाते हैं और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हम उसकी थोड़ी मिड पोटेंसी में, जैसे 200 की पोटेंसी में यूज़ करवा दी, और कुछ मेडिसिन ऐसे जो 30 की पोटेंसी में यूज़ करवाते हैं जो अच्छा इफेक्ट देती हैं। रेस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो 30 और 200 की अगर आप पोटेंसी में यूज़ करवाएंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इन द केस ऑफ फीवर, इन द केस ऑफ थॉट पेन, इन द केस ऑफ हेडेक, आपकी बॉडी पेन, आपके जॉइंट्स पेन जो कि बरसात के होने से यानी कि बारिश के होने से जिन तकलीफ़ में इजाफ़ा हुआ, और इसके साथ साथ अगर उस पेशेंट को बैठे रहने से बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और जब वो मूवमेंट कर रहा है, जब वो चल रहा है तो उसकी पेन में कमी आ रही है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें बैठे रहने से तकलीफ़ में कमी आती है लेकिन चलने से इजाफ़ा होता है। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें बैठे रहने से तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है और चलने फिरने से जो है उसमें कमी आती है। तो रेस्टॉक्स उन मेडिसिन में से एक है जिसमें आप जब चलें फिरेंगे तो तकलीफ़ में जो है वो कमी आएगी, जब आप एक जगह पे बैठे होंगे तो तकलीफ़ में इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ अगर आप हार्ड जगह पे कहीं पे लेटे हुए हैं तो भी कमर की पेन जो है वो उसमें ठीक हो जाएगी, उसमें कमी आएगी, उसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सर्दी से उसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, भीगने से शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा।
ऐसी ख़वातीन जो जिनको पीरियड्स हुए होते हैं और वो पीरियड्स भी भीगने से अगर उनमें कमी आ गई है या उसका इशू आ गया है, तो उनके लिए भी रेस्टॉक्स यूज़ करवाई जा सकती है, वो अच्छे रिज़ल्ट देगी। तो आप उसको 30 की पोटेंसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 200 की पोटेंसी यूज़ करेंगे। अगर किसी को आर फैक्टर है, किसी को रेमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और बहुत शदीद पेन है, उसके साथ साथ स्वेलिंग है और उसके साथ साथ वो जगह रेड हुई हुई है, तो आपने क्या करना है, रेस्टॉक्स क्यों उस स्पेसिफिक जगह पर आप किसी भी चीज़ के साथ, किसी ऑइंटमेंट के साथ, आप वेज़लिन के साथ, आप ऑयल के साथ जो है वो उसको मिक्सअप करें और उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह पे जो है ना वो आप उसका मसाज करें। आपको विदिन सम मिनट्स जो है वो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी वो। तो बेसिकली अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स के अदर सिम्टम्स एक साइड पे, लेकिन बरसात के मौसम में होने वाले जितने भी इस तरह के प्रॉब्लम हैं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ्लू भी हो गया है तो आप उसको यूज़ करवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।